नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। केदारनाथ में या पूरे उत्तराखंड और चारधाम में एक मौसम का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा, और ये अलर्ट 21 तारीख यानी आज से शुरू हो रहा है, जो 24 तारीख तक चलेगा। इसमें मौसम विभाग ने बहुत बारीकी से पूरा विस्तार से समझाया है कि क्या क्या मौसम आपके लिए, हम सब के लिए चुनौतियाँ खड़ी करने जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं केदारनाथ धाम में। तो केदारनाथ धाम में 3 दिन पहले भी मौसम ख़राब हुआ था, तेज़ हवाएं चली थी, ओलावृष्टि भी हुई थी और बारिश भी हुई थी। उसके बाद 2 दिन मौसम फिर साफ़ रहा और आज भी मौसम साफ़ है। आज भी मौसम साफ़ है, मतलब अब थोड़ी देर बाद दोपहर के बाद फिर से मौसम, जो यहाँ का लोकल क्लाउड है, जो रोज़ यहाँ बारिश होती है दोपहर के बाद, वो तो होता ही है, लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैं आपको समझाता हूँ कि जब सर्दियों की बारिश शुरू होती है ठीक मानसून तक, यानी अक्टूबर से लेके और जून तक, मई लास्ट या जून पहले हफ्ते तक, उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। जो भी बारिश उत्तराखंड, हिमाचल या उत्तर भारत में होती है, उसमें आंधी तूफान चलते हैं। और ये जो मौसम है, जितनी गर्मी, भीषण गर्मी मैदानी इलाकों में हो रही है, उतना ही टेम्परेचर रेज हो रहा है और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से एक्टिव हो गया है, जो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में होते हुए गुजरेगा। तो मौसम विभाग ने कहा है कि तेज़ हवाएं चलेंगी और आज और कल यानी 21 और 22 मई को पूरे उत्तराखंड में बारिश होएगी, लगभग सभी जिलों में तेज़ हवाएं चलेंगी, मैदानी इलाकों में भी, जैसे हरिद्वार है, देहरादून है, उधम सिंह नगर है। उसके बाद 23 और 24 को भी जो है इसकी रफ्तार बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, बारिश की जो तीव्रता है वो बढ़ेगी और हवाएं कहीं कहीं पर तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चलेंगी। केदारनाथ में पिछले 2-3 दिनों से भी रात को बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और तेज़ चलेगी। मौसम विभाग ने जो गाइडलाइन और जो चीज़ें, निर्देश जारी किए हैं कि क्या क्या नहीं करना है, उन्होंने कहा कि पशुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि ओलावृष्टि होगी। जो चारधाम यात्रा में पैदल सफ़र कर रहे हैं, जैसे केदारनाथ है और यमुनोत्री है, वो यात्री 23 और 24 को खास तौर पे एहतियात बरते, जहाँ पर हैं जैसे ही बारिश शुरू हो तो वो रुक जाए, क्योंकि बहुत तेज़ ओलावृष्टि और बारिश हो सकती है। फसलों को नुकसान होने की संभावनाएं हैं। जो गाढ़ गदेरे हैं, नदियां हैं छोटे, वहाँ पानी का फ्लो बढ़ सकता है। जो लैंडस्लाइड है वो हो सकती हैं। मतलब जो भी समस्याएं आती हैं बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल में, वो आ सकती हैं। 21 और 22 तारीख को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और 23 और 24 के लिए ऑरेंज अलर्ट किया है। मौसम विभाग की अगर जो भविष्यवाणी होती है या जो अलर्ट जारी करते हैं, उनको 3 सेगमेंट में बांटते हैं। एक तो येलो होता है जो सबसे शुरुआती अलर्ट होता है, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट होता है जिसमें भारी बारिश की चेतावनी होती है, उसके बाद रेड अलर्ट होता है। तो रेड अलर्ट का मतलब है कि अत्यधिक भारी बारिश, यानी जैसे 16-17 जून 2013 को अत्यधिक भारी बारिश हुई थी, बादल फटना उसमें शामिल होता है। अत्यधिक भारी बारिश तो नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उसमें उत्तरकाशी का जिला है, उसके अलावा बागेश्वर, कुछ इलाके रुद्रप्रयाग के हैं, चमोली भी है, पिथौरागढ़ है। ये जो इलाके हैं अपर हिमालयन की जो रेंज है वहाँ पे। वैसे भी केदारनाथ में बिना अलर्ट के, बिना मौसम विभाग की चेतावनी के जो हीट है वैसे ही रोज़ बरसते हैं। करीब 2 बजे के बाद रोज़ बारिश होती है या बादल आते हैं आसमान में, थोड़ा बहुत वो बरस जाते हैं। अब अगर मैं पूरी यात्रा सीजन की बात कर लूँ तो आज 21 मई है और अब 4 दिनों का वैसे ही अलर्ट है। उसके 1-2 हफ्ते बाद उत्तराखंड में प्री मानसून सावरिंग शुरू हो जाएगी, यानी जो जून का पहला और दूसरा हफ्ता है उसमें मानसून से पहले जो प्री मानसून एक्टिविटी होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो ये समझिए कि आप पूरा जो अब सीजन है वो बारिश में चलता रहेगा आगे। 15 जून के आसपास मानसून एक्टिव हो जाता है उत्तराखंड में, कभी 20 जून को आता है। तो बारिश आपको मिलेगी। आप पूरी तैयारी के साथ चारधाम यात्रा में आए, खास तौर पे केदारनाथ धाम में। चूँकि केदारनाथ धाम में मैं पिछले 20-25 दिनों से यहीं पर हूँ, तो मैं लगातार मौसम का अपडेट भी आप लोगों को शेयर करता रहा हूँ। बर्फबारी तो नहीं हो सकती, लेकिन ओलावृष्टि जो है, वो बड़े ओले भी अगर पड़ेंगे तो वो बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। ऐसे में यात्रा आप रोक दें। अलग अलग सेगमेंट के लिए मौसम विभाग ने एहतियात बरतने के लिए कहा है, जैसे कृषि विभाग है, जो आपके बागवानी के क्षेत्र हैं, यात्रा मैनेजमेंट के जो अधिकारी हैं, तमाम जिलों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, उसके अलावा बागेश्वर, चमोली, ये तमाम ज़िले हैं, उनको भी अलर्ट जारी किया गया है। आपके ऊपर है कि आप कैसे हैं। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो प्लीज़ आप सफ़र पैदल मत करिएगा,
कोई भी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि पहले भी बारिश में कई लोग ऊपर आए हैं केदारनाथ धाम में और चोटिल भी हुए हैं, पत्थर गिरते हैं जब तेज़ बारिश होती है। तो ये पूरा ओवरऑल जो था ये मौसम का था। अगले 4 दिन सुरक्षित रहे, बहुत ज़्यादा डरने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ कि आपको बस देखना है कि बारिश शुरू हो गई है तो रुक जाना है, और जो पुलिस की गाइडलाइन होगी, जो जिला प्रशासन की गाइडलाइन होगी, उसको फॉलो जरूर करिएगा। खासतौर पे जब हम गौरीकुंड से ऊपर की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर कई जगह लैंडस्लाइड जोन है, जो थोड़ा सा बारिश में पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं, तो पुलिस भी उस समय यात्रियों को रोक देती है, आगे नहीं बढ़ने देती है, और जैसे ही बारिश रुकती है उसके बाद यात्रियों को आगे रवाना किया जाता है। तो आप लोग अगर इस बीच केदारनाथ और चारधाम यात्रा में सफ़र कर रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन है, होटलों में बुकिंग है, तो थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपको। और ख़ास तौर पे जो उम्रदराज लोग हैं, जो बीमार हैं, अगर वो अवॉइड कर सके इस दौरान तो वो उनको करना चाहिए। और जो अपडेट है वो बीच में मैं एक बार आपसे फिर अपडेट दूंगा। जय नंदा, जय हिमाल।